सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 हिंदी विषय का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। पहला क्वेश्चन है कंकाल। जो कंकाल रचना है ये किसकी है? तो कंकाल के लेखक आप लोगों को पता है जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। देखिए 20 क्वेश्चन आप लोगों को OMR शीट पे करना होता है। जो बच्चे कक्षा 10 के हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो समझ लें, OMR शीट पे जो है बहुविकल्पी क्वेश्चनों को करना है और क्वेश्चन नंबर 21 से आपको कॉपी पे करना है। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है तो सबसे पहला जो तार सप्तक आया था वो 1943 में आया था। तो कब आया था? तो 1943 में। अब 1943 जो है 1943 ये सा ऑप्शन पे है, तो यानी कि सी वाले को गोला करेंगे। OMR में ABC लिखा होगा, ठीक है, आबा सा नहीं लिखा होगा, तो सी वाले पे आप लोगों को गोला कर देना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तो राम की शांति पूजा, ये जो द नंबर है यानी कि डी नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे, राम की शांति पूजा। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है तो प्रयोगवादी में जो है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद युग के प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? यानी कि छायावादी की विशेषता बताना है। तो छायावादी में जो है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, ये विशेषता है। दूसरा तार सप्तक, तो दूसरा तार सप्तक जो है 1951 में आया था, 1951 में आया था। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो अब आप लोगों को पता है जो कामायनी रचना है ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो इसलिए यह ए ऑप्शन जो सी नंबर है ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नहीं पूछ रहा था। स्वर्णधूलि है, युगांत है, ग्राम्या है, लेकिन कामायनी नहीं है। तो आप लोग जब नहीं पूछे तो उसको अच्छे से देख लिया करें। निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी युग का कवि नहीं है? तो प्रगतवादी के जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। आंगन के पार द्वार, तो आंगन के पार द्वार के रचयिता जो हैं तो ये शाही व अज्ञेय है। ठीक है, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, शाही व अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है तो द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, गंगा लहरी की रचना, तो गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीत काल को जो अलंकृत काल कहा है तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भूषण किस युग के कवि हैं? तो जो भूषण हैं तो ये रीत काल के कवि हैं, बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। काव्य की प्रवृत्ति रचना के शैली के आधार पर रीत काल को कितनी धाराएं हैं? तो रीत काल की 3 धाराएं हैं। रीत मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम, तो घनानंद भी हैं, बोधा ठाकुर भी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। इस प्रकार के यदि आपको ऑप्शन मिल रहे हैं तो 99% वही सही होता है। निम्न में से रीत काल की कालावधि है तो 1643 से 1843 तक रीत काल की कालावधि है। सूरज का 7वां घोड़ा क्या है? तो सूरज का 7वां घोड़ा जो है ये उपन्यास है, इसको लघु उपन्यास कहा जाता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? तो सागर की लहरों पर, तो ये यानी कि सागर के पास जाते हैं तो ये यात्रा वृत्तांत है। तौलिया ये विधा कहानी है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं तो रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है। ठीक है, अब ये 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी हो गए। अब यहाँ पे खंड जो बा है 21 नंबर क्वेश्चन से, ये आप लोगों को अपनी OMR पे नहीं करना है, उत्तर पुस्तिका पे करना। तो सबसे पहले ये गद्यांश जो लिखा हुआ है इसको आपको पता करना है कि ये किस पाठ का है। ठीक है, अवतरण को पाठ और लेखक का नाम लिखने, इसका संदर्भ लिखना है, फिर जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या कर देना है। तो 2 दिए होते हैं, ठीक है, उसमें से आपको एक करना होता है। फर्स्ट कीजिए या फिर दूसरा कीजिए, सेकंड कीजिए, तो इसमें से आपको एक ही करना है। उसके बाद पद्यांश आता है। ठीक है, यह शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुट सोहें, सादर 12 बार सुभाए चिते तुम, त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम मधु शीशो कही सांवरे से, सख राबरे को है। तो इसको अब आपको बताना है कि ये किस कवि ने लिखा है, कौन सा जो है शीर्षक है। ठीक है,
फिर जो है इसके क्वेश्चन करना है, या तो ये करिए या फिर ये मानुष हो तो वही रस खान। अब देखिए इसका तो आप लोगों को पता था, ये तुलसीदास का है और इसके कौन लेखक है तो रस खान है। ठीक है, इसमें जो है कवि रस खान जो है बताते हैं कि यदि हमारा जन्म मनुष्य योनि में हो तो कहाँ हो, पशु बने या तो कहाँ पर होना चाहिए, सब इसमें जो है विस्तार से बताया है इन्होंने, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। फिर जीवन परिचय आपको करना है, 3 दी होंगी, 3 में से आपको एक कर लीजिए। तुलसी बिहारी ये आप लोग रट ही लीजिए, कभी में से किसी एक का। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है ये तुलसी बिहारी। एक दोहा है, तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा आ रही तो इसमें से जरूर आ जाता है। नेक्स्ट है संस्कृत में से जो है आपको गद्यांश और पद्यांश करना होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं संस्कृत से। फिर जो है एक श्लोक आपको लिखना होता है, क्वेश्चन और ये श्लोक आप लोग संस्कृत दिग्दर्शिका जो है आपकी सिलेबस में उसमें से लर्न कर लीजिए। प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर आपको एक निबंध लिखना है, आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से निबंध पूछे जाते हैं। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पे जो है किसी एक का उत्तर देना होता है, तो जहाँ मातृभूमि चलता हो मातृभूमि याद कर लीजिए, मेवाड़ मुकुट चलता हो मेवाड़ मुकुट याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो है हिंदी का पेपर था जो हमने आप लोगों को बताया। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपके सभी दोस्त वीडियो को देख लें और क्वेश्चन याद कर सकें। धन्यवाद।